Hello students, good afternoon, and today we are going to start a social science second chapter, that is our clothes, हमारे कपड़े. We wear clothes to cover our body. हम हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं. Clothes protect us from heat, rain, कोल्ड एंड डस्ट. कपड़े सर्दी, गर्मी, बारिश और धूल से हमारी रक्षा करते हैं. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स. अलग अलग देश के भागों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग तरह के मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. वार्म का मतलब गर्म और वुलन का मतलब ऊनी कपड़े होता है. विंटर इज वेरी कोल्ड. सर्दियों में बहुत ठंड होती है. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं. समर इज वेरी हॉट. गर्मियों का मौसम बहुत ही गर्म होता है. कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप आवर बॉडी कूल. कॉटन के कपड़े हमारे पसीने को सोखते हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं. एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, स्वेट का मतलब पसीना और कूल का मतलब ठंडा होता है. इन रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेलास, रेनकोट्स एंड गम बूट्स. हम बरसात के मौसम में हम अम्ब्रेला यानी छाता, रेनकोट और गम बूट्स यानी रबड़ के जूते होते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. ये हमारी बरसात के मौसम से रक्षा करते हैं. सम पीपल बियर स्पेसिफिक ड्रेसेस दैट शो हु दे आर एंड व्हाट दे डू. कुछ लोग कुछ खास प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे यह शो या दिखे कि वो कौन है और वो क्या करते हैं. सच टाइप ऑफ ड्रेसेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. इस प्रकार के कपड़ों को यूनिफॉर्म कहा जाता है. पोस्टमैन, प्लेयर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन एंड स्कूल चिल्ड्रन बियर यूनिफॉर्म. पोस्टमैन डाकिया, प्लेयर खिलाड़ी, डॉक्टर, नर्स, पुलिसमैन एंड स्कूल चिल्ड्रन स्कूल के बच्चे बियर यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. पीपल बियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. लोग अलग अलग अवसरों पर या त्योहारों पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. वी बियर फैंसी एंड कलरफुल ड्रेसेस ऑन वेडिंग फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज. हम शादियों में, त्योहारों में और बर्थडे जन्मदिन के अवसरों पर फैंसी और रंगीन कपड़े पहनते हैं. हाउ क्लॉथ्स आर मेड. कपड़े कैसे बनते हैं. क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. कपड़े अलग अलग तरह के कपड़ों से या रेशों से बनते हैं. वूल एंड कॉटन आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. कपड़ा बनाने के लिए सबसे आम वस्तु या सामग्री ऊन और कपास है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कपास के पौधों से हमें कपास प्राप्त होता है. कॉटन का मतलब कपास और कॉटन प्लांट्स का मतलब कपास का पौधा होता है. कॉटन फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड्स. धागे बनाने के लिए कपास के फूलों का उपयोग किया जाता है. दिस थ्रेड इज मेड इनटू क्लॉथ ऑन अ लूम. इस धागे को हथकरघे
पर कपड़ा बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड वीविंग। इसे हम बुनाई कहते हैं। वीविंग का मतलब बुनाई होता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हम भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं। शीप का मतलब भेड़ होता है। वूल ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप। भेड़ के शरीर पर ऊन उगता है। ग्रो का मतलब उगना या बढ़ना होता है। वूल इज यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ्स। ऊनी कपड़े बनाने के लिए ऊन का उपयोग किया जाता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। रेशम के कीड़ों से हमें रेशम मिलता है। सिल्क का मतलब रेशम और सिल्क वॉर्म का मतलब रेशम का कीड़ा होता है। इट टेक्स आउट अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। यह अपने मुंह से एक लंबा और चिपचिपा धागा निकालता है। द सिल्कवॉर्म स्पिन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ विथ दिस थ्रेड। रेशम का कीड़ा इस धागे से कोकून को अपने चारों ओर घुमाता है। द थ्रेड विच मेक्स द कोकून कॉल्ड सिल्क। वह धागा जो कोकून बनाता है वह रेशम कहलाता है। द सिल्क थ्रेड्स आर वोवन टू मेक सिल्क। रेशम के धागों को रेशम बनाने के लिए बुना जाता है। द सिल्कवॉर्म इज फेड ऑन मलबरी लीव्स। रेशम का कीड़ा सहतूत के पत्तों से अपना भोजन प्राप्त करता है। मलबरी लीव्स का मतलब सहतूत के पत्ते होता है। क्लॉथ्स आर आल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। कपड़े नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर से भी बनाए जाते हैं। नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर एक प्रकार का कपड़ा होता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ्स। इन्हें कृत्रिम कपड़े कहा जाता है। दे आर मैन मेड फाइबर्स। इन्हें मानव द्वारा निर्मित रेशे या कपड़े भी कहा जाता है। आवर क्लॉथ्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम। हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप देम नीट एंड क्लीन। हमें उन्हें साफ और सुथरा रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। बाय, थैंक यू।